तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नारुतो एनीमे का दो सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर जो कि है इताची उचिहा और नारुतो उजुमाकी के बारे में। क्या होगा अगर इन दोनों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। साला ये वीडियो बेहद ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली है। हाँ, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों की लड़ाई का अंजाम का डाटा हम इंटरनेट से लिए हैं, इसीलिए कोई भी आके कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलेगा कि नारुतो ज़्यादा पावरफुल है या फिर इताची, दोनों ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और मेरा फेवरेट की बात करा जाए तो वो है इताची। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले अगर बात किया जाए इताची उचिहा के बारे में तो ये नारुतो एनीमे में एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और नारुतो एनीमे में नारुतो का जितना ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है उससे भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग इताची उचिहा का है। यानी इताची उचिहा एक बेहद ही ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है नारुतो एनीमे में। और अगर बात किया जाए इताची उचिहा की पावर के बारे में तो इसको गेंजुत्सु का मास्टर के नाम से जाना जाता है। यानी नारुतो एनीमे में जितने भी तरह के गेंजुत्सु है वो उन सब गेंजुत्सु में सबसे ज़्यादा पावरफुल गेंजुत्सु जो कि इताची उचिहा का माना जाता है। इसका गेंजुत्सु इतना ज़्यादा पावरफुल है कि 3 लेजेंडरी शाइनिंग में से एक जो कि है ओरोचिमारू, इसको वो बिना छुए ही हरा दिया था। हाँ, ये बात अलग है कि जिराई सेंसे का ऊपर इसका गेंजुत्सु का असर नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि नारुतो एनीमे में सबसे ज़्यादा पावरफुल गेंजुत्सु इताची उचिहा के पास ही है। और ऊपर से उसका मांगेक्यू शारिंगन जो कि नाम से ही बेहद ही ज़्यादा पावरफुल है। इताची उचिहा का मांगेक्यू शारिंगन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये दुश्मन को बड़े ही आसानी से और चुटकियों में भी हरा सकता है उसका गेंजुत्सु यानी मांगेक्यू शारिंगन की मदद से। और सबसे ज़्यादा पावरफुल इताची उचिहा को ये बनाता है कि उसका स्ट्रेंथ और उसका इंटेलिजेंट। इताची उचिहा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि वो मरने के बाद भी सास्के को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर अमातेरासु से लेकर खुद कैसे रीजेनरेट हो सकता है वो तक भी प्लान कर दिया था। यानी अगर इताची उचिहा और कुछ दिन जिंदा रहता तो वो शायद मादारा उचिहा को भी हरा सकता था। इताची उचिहा बचपन से ही बेहद ही ज़्यादा स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल शिनोबी था विलेज हिडन इन द लीफ का। और अगर बात किया जाए हमारा हीरो नारुतो उजुमाकी के बारे में तो नारुतो उजुमाकी एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है नारुतो एनीमे में। और अगर बात किया जाए नारुतो की स्ट्रेंथ के बारे में तो इसका अंदर 9 टेल जो कि एक बेहद ही विशालकाय फॉक्स यानी नारुतो के अंदर एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल चक्र है जो कि कभी खत्म नहीं होता। 9 टेल के पास इतना ज़्यादा चक्र है कि नारुतो अगर चाहे तो बड़े ही आसानी से अपने दुश्मन को 9 टेल की चक्र के मदद से हरा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है नारुतो एक उजुमाकी है। उजुमाकी क्लैन नारुतो एनीमे में चक्र इकट्ठा करने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट क्लैन माना जाता है। कहीं सोर्स तो ये भी बताते हैं कि ये संजू क्लैन के बराबर की है। और अगर बात किया जाए नारुतो की फाइटिंग स्किल के बारे में तो इसका ताइजुत्सु भी बेहद ही ज़्यादा पावरफुल है और उसका सेज मोड जो कि किसी को भी बड़े ही आसानी से हरा सकता है। इसका रशिंगन, इसका शैडो क्लोन हर एक चीज़ बेहतर है। यानी हैंड टू हैंड कमबैक में नारुतो एक बेहद ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है नारुतो एनीमे में। और नारुतो का व्हील ऑफ फायर भी बेहद ही ज़्यादा है। यानी नारुतो एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर है वो अगर चाहे तो किसी भी एनीमे कैरेक्टर को बड़े ही आसानी से हरा सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इताची उचिहा के बारे में जिसको लड़ाई में हराना लगभग नामुमकिन सा है। तो आइए जानते हैं अगर नारुतो और इताची उचिहा के अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन विजेता रहेगा। अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो 10 में से 6 बार शायद नारुतो जीत सकता है क्योंकि हम सबको पता है इताची उचिहा की इलनेस के बारे में। और इताची उचिहा का इलनेस इतना ज़्यादा है कि वो ठीक से अपना चक्र को कंट्रोल नहीं कर पाता। और नारुतो के पास 9 टेल होने की वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट हीलिंग पावर भी मिलेगा और इसका स्पीड भी बेहद ही ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इताची उचिहा के पास सिर्फ उसका इलनेस नहीं होगा तो वो बड़े ही आसानी से नारुतो को हरा सकता है। नारुतो क्या, वो नारुतो एनीमे में जितना भी ज़्यादा कैरेक्टर है वो सबको हरा सकता है क्योंकि इताची उचिहा सिर्फ 21 साल की उम्र में ही मर गया था।
इसीलिए हमें एनीमे में कभी भी इताची उचिहा का पूरी पावर दिखाया नहीं गया है। हमें सिर्फ इताची उचिहा का 1% ही पावर दिखाया गया है। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जब इताची उचिहा पहली बार नारुतो एनीमे में आया था तब ज़्यादातर ऑडियंस नारुतो के अलावा इताची को ज़्यादा पसंद करने लगे, इसीलिए इताची उचिहा को मजबूरन मरना पड़ा। आपको क्या लगता है, नारुतो और इताची में ज़्यादा पावरफुल कौन है? इन दोनों में अगर लड़ाई होगा तो कौन विजेता रहेगा? अगर इताची कुछ और दिन जिंदा रहता तो वो क्या सच में नारुतो या फिर नारुतो एनीमे में जो भी कैरेक्टर है उसे हरा सकता है? आप अपना मत हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।